दोस्तों हमें लगता है कि आपने जादू करना चालू कर दिया होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 10 नियमितें लिखना, 10 जो आपके पास है, जो जो आपके पास विशेष है, जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपने उसको लिखना चालू कर दिया होगा। नेगेटिव बातों को नहीं लिखा होगा। और उसको लिखने के बाद आपको एक काम और करना है। इस जादू बुक में लिखा हुआ एक काम लेखक और कहते हैं करने के लिए। आपने जो 10 खुशनसीबी जो लिखा है, मैं तो कंटिन्यू लिख रहा हूँ। कंटिन्यू आप देख सकते हैं, मैं कंटिन्यू लगातार ही लिख रहा हूँ। 1-2 रोज मिस कर गया है। और सुबह उठते के साथ में यह 10 जो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मैं उसको लिखता हूँ। और लिखने के बाद एक और काम मैं करता हूँ, जो कि इस बुक में सर ने कहा है, लेखक ने कहा है, रडार्ड बर्न ने। थोड़ा सा उच्चारण में गलती हो रही है हमारी, लेकिन कोई बात नहीं है, आप समझ सकते हैं। तो कहते हैं कि एक चीज़ दिखाता हूँ। कहते हैं कि जो आपने लिखा वो सुबह सुबह का काम है। इससे आप सारा दिन पॉजिटिव रहेंगे। और फिर रात को सोने के समय में आप एक काम और करने को कहते हैं कि एक कहीं भी से भी एक छोटा सा पत्थर नदी से कहीं से भी लेकर के आए। हालांकि मैंने एक पूजा दुकान से लिया है। एक शालिग्राम पत्थर है, जिसको हम सनातन धर्म में इसको भगवान विष्णु कहते हैं। और इनको बहुत हम लोग पूछते हैं, तो इनको भगवान विष्णु के ही रूप में मैंने स्वीकार किया है। और इनको मैं अपनी जो भी सारी इच्छाएं, जो भी मैंने आज, जैसे कि आज का 20 तारीख है, और 20 तारीख है, रात के 10:30 हो चुकी है। और इसमें मैं सारा, अभी जब वीडियो ख़त्म हो जाएगा, जब मैं सोने जाऊंगा, तो मैं फिर इसको जो जो अच्छी चीज़ें हुई है हमारे साथ, जो भी मैंने आज सारा दिन अच्छा अच्छा काम किया है, जो भी मेरे साथ अच्छा चीज़ हुआ है सारा दिन, मैं उसको रियलाइज करूँगा, मैं उसको अनुभव करूँगा और अपने आप में उसको उतारूँगा। उतारने के बाद फिर मैं सो जाऊँगा। ये काम कहते हैं। तो इससे हमारा क्या होता है, लेखक कहते हैं कि आप अगर ऐसा करते हैं तो सुबह उठते के साथ जो आपने अपॉर्चुनिटी लिखा, जो आपके पास नियामतें हैं, जो आपके पास अभी खुशनसीबियाँ हैं, आपने कंटिन्यू लिखा और नया नया खुशनसीबी लिखा आपने। हर दिन कुछ नया नया लिख रहे हैं, 10 लिख रहे हैं। जब लिखते हैं तो आपको सारा दिन पॉजिटिव रहते हैं। और जब सोने भी जाते हैं तो जो आपके साथ अच्छी अच्छी घटनाएं घटी, आप उसको भी लिखते हैं, उसको भी आप अनुभव करते हैं, उसको महसूस करते हैं। तो रात की नींद भी बहुत अच्छी आएगी। और मेरे साथ तो यकीन करें, जादू होना चालू हो गया है। और बहुत ही अच्छी अच्छी, आज तो बहुत गजब का एक मेरे साथ काम हुआ है, जो कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना अच्छा उस काम को कर लूँगा। तो बता नहीं सकता हूँ, लेकिन बस वो अनुभव करने की चीज़ है हमारे लिए। तो इतना ही कहना था कि आप इस तरह से करें। 10 नियमतें, 10 जो अपॉर्चुनिटी है आपके पास, 10 जो खुशियाँ हैं आपके पास, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो पॉजिटिव, जो भी फिलहाल प्रेजेंट में है, आप उसको डेली सुबह उठते के साथ एकदम लिखें। और लिखने में आपको बहुत सारी दिमागों में आपको हलचल मची रहेगी कि मैं क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं, और बहुत ही आनंद आएगा। और नेगेटिव बात बिल्कुल नहीं लिखना है। और रात को सोते समय जो आपके साथ सारा दिन अच्छी अच्छी घटनाएं घटी, उसको आप याद करें, उसको ध्यान करें। और ऐसे एक कोई भी बढ़िया सा पत्थर लेकर के, जो बाकी आपको डिटेल्स बुक अगर मंगाते हैं, पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही अच्छी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। तो आप उसको अपना ईश्वर, अपना भगवान, अपना नेचर समझ करके सारा चीज़ इनमें ध्यान रख करके इनसे आप इनको कहें और बोलें, याद करेंगे, सब कुछ इसमें समाहित हो जाए। तो इस तरह से करेंगे तो बहुत ही आपके लाइफ में, आपके जीवन में जादू होना चालू हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप नहीं करते हैं तो फिर तो जो जैसे जीवन चल रही है, चल ही रहा है अपना। तो अगर खुशी चाहते हैं, अगर कुछ लाइफ में कुछ करना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, तो आपको कुछ पॉजिटिव काम करना पड़ेगा। आप जिस लेवल पे हैं, आप 10,000 रुपये कमा रहे हैं, आप 10 लाख रुपया कमा रहे हैं, आप 10 करोड़ कमा रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सभी वही चावल खाते हैं, वही रोटी खाते हैं, लेकिन नियम सबके साथ सेम ही है। चाहे कोई 100 रुपया कमाता हो, चाहे कोई 1 करोड़ रुपया कमाता हो, महीने का, दिन का,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेचर सबके साथ सेम भाव करती है। बारिश की पानी जो कि सब पे सेम पड़ती है। कोई अमीर नहीं देखता है, कोई गरीब नहीं देखता है। जो जिस लेवल में है वो उस तरह का बारिश का पानी उनके ऊपर एक ही सेम लेवल पे गिरती है। वो तो नसीब है, कोई धनी है, कोई गरीब है। तो ये बात है। आपको अगर अपना लाइफ बदलना है तो करेंगे। और एक मैं जैक कैनफिल्ड का बुक है, उसमें कहते हैं सर, जैक कैनफिल्ड कहते हैं E+R बराबर O, यानी इवेंट। आज जो हमारी परिस्थिति है, आज जो हमारे साथ एक्सीडेंट हुआ, आज हमारे जो हम किसी भी ऐसे घर में जन्म लिए जो कि हमारे पिता का जो नेचर था या जो भी था, उसमें हमारा कोई रोल नहीं था उसमें। अगर मैं मान लें आपकी मैं एक कारीगर के घर में पैदा हुआ, एक मिस्त्री के घर में पैदा हुआ, तो इसमें हमारा कोई रोल नहीं था। अब रोल यहाँ से हमारा होता है कि हम रिस्पॉन्स कैसा करते हैं। अगर हम अपने लाइफ को बदलने के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अगर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दें तो हमारा आउटकम भी हमारा नहीं होगा। अब हम रिस्पॉन्स कैसा देते हैं, नेगेटिव देते हैं, पॉजिटिव देते हैं, कैसा देते हैं रिस्पॉन्स, ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो रिस्पॉन्स के लिए जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर अच्छा लाइफ चाहिए, अच्छा बेहतर लाइफ चाहिए, तो आपको कुछ अलग हट के काम करना पड़ेगा, आपको चैलेंज लेना पड़ेगा, आपको बेहतर कुछ करना पड़ेगा। और आप अगर भाग्य के भरोसे बैठेंगे तो भाग्य तो अलग टॉपिक है, भाग्य पे क्या कहें। तो ये बात है। और अपने लाइफ के लिए आप कुछ गोल सेट करें। ये सब एक तभी हो सकता है जब आप लाइफ में कुछ अच्छा करने का सोच रहे हैं, आप अपने लक्ष्य के प्रति कुछ काम कर रहे हैं, तभी ये सब आप लिख पाएंगे। अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है, कुछ नहीं है, तो बस वही होगा, सुबह जाएं, दुकान खोलें, सारा दिन काम करें और फिर आए, घर आए, सो जाएं, कहीं भी जाएं, कहीं नौकरी करें, किसी के यहाँ काम करें, सारा दिन काम किया, आप घर आए, खाना खाए, सो जाए, ऐसे ही चलता रहेगा। और एक दिन आप मर जाएंगे, आपको कोई जानेगा नहीं, कोई पहचानेगा नहीं, बस आपका फोटो एक दिन दीवार पे टंगेगा, फिर नया पीढ़ी आएगा, उस फोटो को भी साइड करेगा, फिर दूसरा पीढ़ी आएगा और फिर उस फोटो को हटा के कोई कोने में रख देगा। ऐसे ही जीवन आपका ख़त्म। 2-3 पीढ़ी के बाद आपको कोई पहचानेगा नहीं। और यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि ऐसा ऐसा इतिहास रचे हैं अपने परिवार में, अपने कुल खानदान में, अपने समाज में, अपने देश में, कि आप जान सकते हैं। मैं आपको क्या बताऊँ, आप खुद जानते हैं कि कैसे कैसे लोग हैं जो कि पता नहीं कितने साल पहले, कितने सालों पहले मर गए हैं, लेकिन आज भी उनको लोग अपने घर में, अपने समाज में, अपने देश में उनको भगवान की दर्जा देते हैं। तो ये सब उनके लिए है जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं। तो यही सब था। मैं आपको फिर से एक बार कहता हूँ कि आप डेली, रोज़ प्रतिदिन सुबह उठ करके आपके पास जो 10 खुशियाँ हैं, अगर आपका शरीर अच्छा है तो आप बोले कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आज मैं बहुत फिट हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। आपके पास घर है तो आप ये लिखें कि मेरे पास अपना खुद का घर है। अगर आपके पास घर ना भी हो तो आप यह लिखें कि मैं किराए के घर में रहता हूँ। आप हर चीज़ में पॉजिटिव लिखें। आप लिखें कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं सांसें ले रहा हूँ। आप लिखें कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं देख रहा हूँ। आप लिखें कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं सुन रहा हूँ। पता नहीं ऐसे ऐसे लोग इस पृथ्वी पे भरे पड़े हैं जो कोई बोल नहीं सकता है, कोई सुन नहीं सकता है, कोई देख नहीं सकता है, किसी के पास हाथ नहीं है, किसी के पास पैर नहीं है। तो जो आपके पास है उसमें आप खुशनसीबी की बातें लिखें। और रात को सोते समय इस तरह से पत्थर को मुठ ले, ये तो शालिग्राम भगवान है हमारे लिए, तो इस तरह ले और अपनी खुशियाँ, अपनी सारे अच्छाइयाँ इनको बताएं और बस ध्यान करते हुए बिस्तर में सोने को चले जाएं। तो यही था आज का मेरा टॉपिक। आज 20 तारीख 2026 मार्च का महीना और कल सुबह ईद। आज सब ईद का मुबारक बात मैं सभी को देना चाहता हूँ, सारे देशवासियों को ईद मुबारक हो, सभी को तहे दिल से सबको मुबारक हो। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।